स्वागत है तमाम दर्शकों का SI91 न्यूज़ में। मैं आपका मेज़बान आबिद हुसैन इनामदार। स्वागत है तमाम दर्शकों का SI91 न्यूज़ में। आज की एक ब्रेकिंग न्यूज़, कास्ट सेंसस जो शहर बीजापुर और पूरे कर्नाटक स्टेट में चल रही है, उस कास्ट सेंसस में अक्सर टीचर को ड्यूटी डाली गई है। अक्सर टीचर इस कास्ट सेंसस के चलते इतना बर्डन है उन पर साइकोलॉजिकल और फिजिकल के आज के रोज कोलार में कास्ट सर्वे में लापता एक टीचर जिनका नाम है अख्तर बेगम, जिनकी उम्र है 53 साल, टीचर मुर्दा पाई गई। कत्ल है या खुदकुशी, यह देखना अभी बाकी है। अख्तर बेगम कोलार तालुका के होसाहल्ली गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थी। ये कोलार जिला के महालक्ष्मी बड़ावनी की रहने वाली थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कास्ट सेंसस जो चल रही है सरकार की तरफ से, क्या वाकई में उन लोगों पर जो सेंसस कर रहे हैं उन पर ऐसा फिजिकली और मेंटली दबाव है? इस बात की देखा गया है कि जब कास्ट सेंसस के लिए जितना वक्त सरकार ने उन्हें दिया है वो बिल्कुल दरकार नहीं है। बिल्कुल कम वक्त में ज्यादा बर्डन दिया गया है और टीचर्स जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं वो अपनी नौकरी को खदशा में पाकर बड़ी टेंशन में देके गए हैं। हो सकता है कि इसी वजह से इस टीचर ने अपने आप को खुदकुशी की तरफ ढकला हो, या यह भी हो सकता है कि इसी टेंशन में बीपी या शुगर का पेशेंट भी होता है तो उन्हें हार्ट अटैक भी आ सकता है। अब सवाल यह पैदा होता है कि इस कास्ट सेंसस में कोलार में ये टीचर जिनका नाम अख्तर बेगम है वो लापता होती हैं और आज के दिन वहीं कोलार में नदी में उनकी लाश पाई जाती है। बड़ी गंभीर स्थिति है। आखिर ये कास्ट सेंसस का दबाव इतना इन कर्मचारियों पर, इन गवर्नमेंट सर्वेंट पर क्यों है? गवर्नमेंट सर्वेंट घबरा जाते हैं कि अगर कोई छोटी मोटी चूक हो जाती है, या कास्ट सेंसस के लिए देखा गया है कि जब भी घर घर टीचर जा रहे हैं कास्ट सेंसस के लिए, वहां पर उनके साथ कुछ लोगों का आर्गुमेंट भी होता है। एक तरफ लोगों का आर्गुमेंट होता है, लोगों को समझाना होता है, और लोगों के साथ मातापची करके सरकार ने जो उन्हें काम दिया है बहुत ही मुश्किल और दबाव के कारण पूरे के पूरे कर्मचारी जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं टीचर्स कर रहे हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि हुकूमत जो दबाव डाल रही है क्या यह सही है? क्या हुकूमतें इतने कम वक्त में इन लोगों को कास्ट सेंसस का वक्त दिया गया है, फिर बाद में इसी दबाव में काम करते हुए कई लोगों को हार्ट अटैक भी आया, ऐसे भी सुनने आया। जिनकी उम्र 53 इयर्स है, क्या ऐसे लोगों को कास्ट सेंसस के लिए भेजना चाहिए? सरकार को यह सोचना चाहिए। कर्नाटक की सरकार तो सिद्धरामैया की सरकार है, सेकुलर सरकार कहा जाता है, आखिर वो भी तो इंसान है। ये कास्ट सेंसस का दबाव इतना बढ़ गया है कि हर एक टीचर अपने घर में परेशान है। घर से निकलकर जब बाहर जाते हैं, गांव में जाते हैं, तो देहात में, गांव में दूर दूर मकानात होते हैं, वहां पर नाले, नदी, चीकड़ कीचड़, जहां पर साइकिल नहीं पहुंच सकती, रिक्शा नहीं पहुंच सकता, उन्हें वहां पहुंचना पड़ता है। आखिर शाम के वक्त में होते ही उन्हें फोन आ जाता है, उनके ऊपर वाला ऑफिसर उन्हें पूछता है कि आखिर आपने क्या किया, इतने वक्त में इतना क्यों कम हुआ, हमें भी ऊपर जवाब देना है। उस पर भी दबाव होता है। और कभी कभी यह भी देखा गया है कि इस कास्ट सेंसस में कोई अटेंड नहीं होता है, या किसी तरह से कोई हालात होती है तो उन्हें सस्पेंड करने और डिसमिस करने का भी डर होता है। ये नौकरी खोने के डर से इतना मानसिक दबाव बन गया है इन तमाम टीचरों पर कि हो सकता है अभी तहकीक पुलिस की जारी है। इस पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा कि इस अख्तर बेगम की मौत एक हादिसा है, या फिर एक खुदकुशी है, या फिर एक कत्ल। यह देखना बाकी है। हम सवाल वहीं पर बना हुआ है, क्या सरकार को इस तरह की कास्ट सेंसस हो या कोई और सेंसस हो, ऐसे नौकर सर्वेंट पर माकूल वक्त देना चाहिए? क्या इतने वक्त में इतने लोगों का कास्ट सेंसस जिसमें 60 से ज्यादा सवालात हैं?
ना जाने ये कास्ट सेंसस के वो 60 सवालात किसने बनाई हैं, मेरे समझ में नहीं आता। आज तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, यहाँ पर 60 सवालात, 100 सवालात, 1000 सवालात किए जाते हैं। इन सवालात में कितने सवालात हैं जो लोगों के लिए कारगर साबित होंगे, या आगे देखना कास्ट सेंसस के बाद बाकी है। सवाल वही है कि सरकार से मांग करता है SI 91 न्यूज, जब भी कोई सर्वे कराए, स्टेट से कराए, सेंट्रल से कराए, सर्वे करने के अंदर एक साइंटिफिक तरीके से सर्वे होना चाहिए, और सर्वे के अंदर उन्हीं लोगों को, जो टीचरों को भेजना चाहिए जिनकी उम्र 18 से 25 या 30 साल के अंदर हो, और उनकी फिटनेस भी होनी चाहिए। अगर कोई बीपी का पेशेंट होता है, शुगर का पेशेंट होता है, या और किसी तरह की उन्हें तकलीफ होती है, नहीं होना चाहिए। फिटनेस बाकायदा होना चाहिए। फिटनेस की चेकिंग के बाद ही उन टीचरों को, उन कर्मचारियों को कास्ट सेंसस के लिए भेजना चाहिए। क्या सरकार ने ये तमाम चीजें जो हैं पहले से सोच रखी थी? नहीं सोच रखी। भाई लिस्ट में नाम आ जाता है, फोन आ जाता है, और उसे थमा दिया जाता है कि आपको इतने घर, इतने मकानात का कास्ट सेंसस करना है। नौकरी जाने के डर से, ना पगार बंद होने के डर से, ऐसे कई तकलीफों की वजह से मजबूरन टीचर्स जो हैं, 53 साल की ये टीचर जो अनकरीब अब रिटायर्ड होने वाली हैं, जिनकी जिंदगी जब आराम से गुजरनी थी, ऐसे वक्त में इन लापता होते हैं, और बाद में पता चलता है कि उनकी लाश पानी में मिलती है। सरकार को सोचना चाहिए। सरकार से हम SI 91 न्यूज से एक गुहार लगाते हैं सिद्धरमैया सरकार से कि आने वाले का सेंसस में आपको चाहिए कि फिटनेस जिसे हो उसे ही कास्ट सेंसस के लिए चुना जाए, और मेडिकल ऊपर की औरतें या मर्द होती हैं तो उन्हें कास्ट सेंसस में ना डाला जाए। हमारी मांगे कोई गैर कानूनी या गैर हदूद में रहकर नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स में है। ह्यूमैनिटी ग्राउंड के अंदर रहकर हम अपील करते हैं सरकार से कि ये मौत जो हुई है, अभी आगे देखना बाकी है कि मौत एक हादसा था, या फिर एक टेंशन में मौत हुई है, या फिर इनका कत्ल किया गया है, यह देखना बाकी है। देखते रहिए SI 91 न्यूज, द रियल फेस ऑफ द जर्नलिज्म। आपको हर वही चीज दिखाते रहेंगे जो हूबहू है। न्यूज वही जो आपको खबरदार रखे, ना के बेखबर। बेखबरी में ना रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। खुदा हाफिज।